बला की खूबसूरत थी और करोड़ों लोग उनकी खूबसूरती पर फिदा थे। एक ऐसे हीरोइन जिसने गिनती की ही फिल्में की, लेकिन अपनी हर अगली फिल्म के साथ वो और खूबसूरत दिखने लगती। वो मेरा महबूब, मैं उसकी महबूबा, वो मेरा महबूब। जब वो लुभावने अंदाज में पर्दे पर आई तो कम लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। वो टैक्सी वाले मीटर गिरा, पर जब वो डरावने अंदाज में उतरी तो उनके चाहने वालों की लाइन लग गई। मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था 80 के दशक की इस अभिनेत्री की जिंदगी में कि इनकी खूबसूरती ही बन गई इनके लिए वो श्राप, जिसकी वजह से ये अभिनेत्री डूब गई हमेशा के लिए दुखों तकलीफों के गहरे सागर में। हर 4-5 साल बाद फिल्मों में नजर आने वाली इस अदाकारा की जिंदगी इतनी रहस्यों से घिरी थी कि आज भी कोई उनके राज को सुलझा नहीं पाया है। अंकल मुझे बचा लो। वो कौन थी, कहां से आई थी और कहां गायब हो गई, ये कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि उनका असली नाम क्या था ये भी किसी को मालूम नहीं हो पाया। उस दुनिया से इस दुनिया तक तुझको ढूंढती। फिल्मों में भूत का किरदार निभाने वाली ये खूबसूरत और हसीन अभिनेत्री क्या सच में बन गई है भूत? आज हम उठाएंगे हर राज से पर्दा, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं A2 फिल्मी टॉक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीराना मूवी के जैस्मीन के बारे में। एक ऐसी रहस्यमयी अदाकारा जो शुरुआत से अंत तक रहस्यों के पर्दे में ही रही। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी और जानकारी मिलती रहे। जैस्मीन का जन्म साल 1966 को सपनों की नगरी मुंबई में हुआ था। ये अपने माँ बाप की अकेली संतान थी, इसलिए इनकी परवरिश बड़े लाड प्यार से हुई। बचपन से जैस्मीन एक खूबसूरत गुड़िया की तरह दिखती थी। मासूम जैस्मीन को बचपन से ही हिंदी सिनेमा में काम करने की इच्छा थी। जैस्मीन अपने स्कूल के समय में सभी प्रोग्राम में हिस्सा लिया करती थी। साल 1979 में जैस्मीन अपने स्कूल में स्टेज पर एक प्रोग्राम कर रही थी जिसमें अतिथि के तौर पर मशहूर फिल्म निर्माता एनडी कोठारी साहब आए हुए थे। जैस्मीन को देखकर वो काफी प्रभावित हुए। एनडी कोठारी इन दिनों अपनी एक फिल्म बनाने की तैयारी में थे जिसके लिए इनको एक नए और फ्रेश चेहरे की तलाश थी। कोठारी इससे पहले बतौर प्रोड्यूसर 3 फिल्में बना चुके थे। पहली फिल्म थी 1967 में आई बद्रीनाथ यात्रा, दूसरी 1972 में आई नाग पंचमी और तीसरी 1974 में आई खोटे सिक्के। इन तीनों फिल्मों में खोटे सिक्के उनकी इकलौती सोशल ड्रामा फिल्म थी और एक्शन से भरपूर थी। फिरोज खान, रिहाना सुल्तान, डैनी डेंजोंगपा, लीला मिश्रा, रंजीत और अजीत जैसे सितारों से सजी ये फिल्म सुपर हिट थी। इसी से उत्साहित होकर कोठारी साहब ने फिल्म सरकारी मेहमान को बनाने का फैसला किया और इस फिल्म को खुद डायरेक्ट करने की ठानी। एनडी को जैस्मीन अपनी फिल्म के लिए एकदम सही अभिनेत्री लगी, लेकिन जैस्मीन अभी नाबालिग थे। लिहाजा एनडी कोठारी साहब ने इनके माता पिता से मुलाकात की और इजाजत लेकर इनको अपने फिल्म में लॉन्च करने का पक्का इरादा कर लिया और जैस्मीन ने फिल्म सरकारी मेहमान से बॉलीवुड में डेब्यू किया। तुमको हीरो बना दूंगी। हीरो? तुम मुझे हीरो बनाओगी? हाँ, हाँ, तुम हीरो, मैं हीरोइन। साल 1979 में
फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म में जैस्मीन के हीरो थे मशहूर फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना। विनोद खन्ना जैस्मीन से लगभग 22 साल बड़े थे। जैस्मीन ने अभिनय की कभी भी कोई ट्रेनिंग या शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विनोद खन्ना के साथ जैस्मीन ने ऐसा अभिनय किया कि किसी को भी ये एहसास नहीं हुआ कि जैस्मीन की ये पहली फिल्म है। जैस्मीन ने इस फिल्म में बड़ी मेहनत और लगन से अभिनय किया, लेकिन शायद दुर्भाग्यवश फिल्म में इतने बड़े स्टार होने के बावजूद ये फिल्म निराशाजनक साबित हुई और फिल्म उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। फिल्म की नाकामी के बाद जैस्मीन के माता पिता ने इनको फिल्म से दूर कर दिया। वो चाहते थे कि जैस्मीन पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे। माता पिता की बात मानकर जैस्मीन फिर से पढ़ाई करने लगे, लेकिन जैस्मीन का मन अभी भी हिंदी सिनेमा में अटका हुआ था। लिहाजा कुछ सालों बाद उन्होंने कुछ मॉडलिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इनकी खूबसूरती और आकर्षित होने की वजह से इनको मॉडलिंग के कई ऑफर्स मिलने लगे, लेकिन इसके करीब 4 साल बाद निर्माता एनडी कोठारी साहब एक बार फिर से एक फिल्म बना रहे थे। एनडी कोठारी को जब ये पता चला कि उनकी पहली फिल्म की हीरोइन मॉडलिंग कर रही है और दोबारा फिल्मों में अपने किस्मत को आजमाना चाहती है, तो एनडी कोठारी ने दोबारा जैस्मीन से मुलाकात की और उनको अपनी फिल्म डाइवोर्स ऑफर कर दी। मैं हूँ तुम्हारी सनम, ये मैं तुम 1985 में रिलीज हुई ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसके मुख्य अभिनेता थे गिरीश कर्नाड और लीड हीरोइन थी शर्मिला टैगोर। घबराओ मत, मुझे अपनी बड़ी बहन समझ। जैस्मीन को सह कलाकार विजयेंद्र घाटगे के ऑपोजिट उतारा गया था और इस फिल्म में भी उन्होंने काफी बढ़िया अभिनय किया। अब मुझे कुछ और नहीं करना है, मुझे सिर्फ मौत चाहिए, मौत। उनका किरदार बहुत सीधा साधा था और इस वजह से किसी ने भी उन्हें नोटिस नहीं किया। जरा फिर से बोलो ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या करते हो? प्यार। डाइवोर्स में काम करते वक्त विजेंद्र से जैस्मीन की बढ़िया मित्रता हो गई थी, जिन्होंने बाद में रामसे ब्रदर्स से उन्हें मिलवाया। विजेंद्र घाटगे 1980 में आई रामसे ब्रदर्स की फिल्म गेस्ट हाउस में काम कर चुके थे। रामसे ब्रदर्स ने 1985 के आसपास आने वाली फिल्म वीराना के लिए विजेंद्र से चर्चा की, तो कहानी सुनते ही उन्होंने जैस्मीन का सुझाव दिया। ये कहानी रामसे ब्रदर्स में से एक श्याम रामसे के साथ हुई सच्ची घटना पर आधारित थी। दरअसल रामसे ब्रदर्स अपनी ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग महाबालेश्वर के आसपास करते थे। इस घटना का जिक्र किया है फतेह चंद रामसे की नातिन अलीशा कृपलानी की लिखी किताब घोस्ट्स इन आवर बैकयार्ड में। किताब के मुताबिक ये 1983 की घटना है, जब महाबालेश्वर में पुराना मंदिर की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग खत्म होने के बाद जब श्याम राम से मुंबई के लिए निकले तो अकेले थे और खुद ड्राइव कर रहे थे। जब वो एक सुनसान हाईवे पर पहुंचे तो उन्होंने एक औरत देखी, वो लिफ्ट मांग रही थी। श्याम ने अपनी गाड़ी रोकी, लिफ्ट ऑफर की और वो औरत फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। श्याम राम से उस औरत से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बहुत सुंदर थी, बड़ी बड़ी डरावनी आंखें थी, लेकिन वो बड़ी अजीब भी थी। श्याम के मुताबिक अचानक उनकी नजर औरत के पैरों पर पड़ी, जिसे देखकर वो बहुत डर गए, क्योंकि उसके पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। डर के मारे उन्होंने जोर से ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकी और वो औरत अंधेरे में कहीं गायब हो गई। श्याम ने किताब में बताया कि उन्होंने बिना कुछ सोचे अपनी गाड़ी भगाई और सीधा मुंबई आकर रुके। वीराना की पूरी कहानी उसी रहस्यमयी लड़की के ऊपर लिखी गई है, जिसके बाद उसे चुड़ैल में बदलते दिखाया गया। इसका बदन तो आग की तरह तप रहा है। इस फिल्म के लिए उन्हें एक आकर्षक और बड़ी आंखों वाली लड़की की तलाश थी, जिसका चेहरा फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल फ्रेश हो, और जैस्मीन इसी कसौटी पर खरी उतरी।
इसलिए जास्मीन को वजन बढ़ाने की सलाह दी गई, जिससे वो और ज्यादा हॉट और सेक्सी नजर आ सके। अपनी पहचान बनाने के लिए जास्मीन ने हामी भर दी और वो सब कुछ किया जो उनसे कहा गया। उन्होंने इस फिल्म के लिए कई बोल्ड सीन शूट कर डाले, जिसमें बेडरूम सीन भी थे और बाथरूम में नहाते हुए हॉट सीन भी। डायरेक्टर ने जहां जहां जैसे जैसे डिमांड की, जास्मीन ने वो बोल्ड सीन दिए। जास्मीन को इस फिल्म में एक आत्मा द्वारा पोजेस दिखाया गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। लेकिन फिल्म कंप्लीट होने के बाद जब सेंसर बोर्ड की टेबल पर पहुंची तो सर्टिफिकेशन बोर्ड ने वीराना को 8 महीनों तक लटका दिया। उन्हें फिल्म में जास्मीन द्वारा दिए गए कई बोल्ड सीन से आपत्ति थी। बोर्ड ने फिल्म में 46 कट्स सुझाए और ये कट्स होने के बाद ही फिल्म को सर्टिफिकेट दिया गया। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म में और किस दर्जे की सीन रहे होंगे। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो हर तरफ हंगामा मच गया और बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात होने लगी। अपनी खूबसूरत चेहरे और हॉट फिगर की बदौलत जास्मीन हर तरफ छा चुकी थी और हर कोई जानना चाह रहा था कि फीमेल घोस्ट बनी नई लड़की कौन है। इतना ही नहीं, फिल्म बनने के बाद जास्मीन को हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत भूतनी का टाइटल भी मिल गया। इसके बाद तो जास्मीन रातों रात स्टार बन गई। फिर एक दिन जास्मीन की खूबसूरती के दीवाने ने उन्हें फोन किया, जिससे वो इतना डर गई थी कि उसने घर से निकलना ही बंद कर दिया। दरअसल ये फोन था अंडरवर्ल्ड डॉन का, जिसे उस दौर में सब जानते थे। वो जास्मीन का इतना दीवाना था कि उसे पाने के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार था। कहते हैं उस डॉन के डर से जास्मीन ने रातों रात भारत छोड़ दिया और अमेरिका चली गई। वो वहाँ गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जास्मीन जॉर्डन चली गई और वहाँ योग सिखाने लगी, लेकिन ये कहानी भी इतनी सीधी नहीं थी, बल्कि जास्मीन की जिंदगी की तरह ही मिस्टीरियस थी। दरअसल इसके कुछ साल बाद जास्मीन को जानने वाले कुछ लोगों ने ये दावा किया कि अंडरवर्ल्ड डॉन की कहानी बिल्कुल झूठी और मनगढ़ंत थी, जिसे रामसे ब्रदर्स ने गढ़ी थी और इसके पीछे की वजह जास्मीन से उनकी लड़ाई। दावा किया गया कि वीराना फिल्म की शूटिंग के दौरान जास्मीन पर दबाव डालकर कई बोल्ड सीन शूट करवाए गए थे, जिसका जास्मीन ने विरोध किया था। क्योंकि ये स्क्रिप्ट में थे ही नहीं, इसलिए रामसे ब्रदर्स से उनकी कई बार छोटी मोटी लड़ाई भी हो गई। यही कारण था कि वो जास्मीन से गुस्सा थे। वीराना रिलीज होने के बाद उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि अंडरवर्ल्ड से जास्मीन को फोन आने लगे हैं, जिससे सभी फिल्म निर्माताओं ने डरकर जास्मीन से दूरी बना ली और फिर उन्हें कोई काम नहीं मिला। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ऐसा हुआ था तो जास्मीन ने मीडिया के जरिए इसका खुलासा क्यों नहीं किया और वो गायब क्यों हो गई। साल 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्याम रामसे ने ये कहकर सनसनी फैला दी थी कि जास्मीन इंडिया में ही है और उनकी फिल्म वीराना पार्ट 2 में नजर आएंगी। लेकिन अगले साल ही श्याम रामसे का निधन हो गया और जास्मीन के फैंस का इंतजार अधूरा ही रह गया। कहते हैं जास्मीन इस हीरोइन का असली नाम था ही नहीं। फिल्म वीराना में बोल्ड किरदार निभाने की वजह से उसने पर्दे पर भी अपना नाम जास्मीन रखा था, इसलिए उसका असली नाम कुछ और होने की बात कही जाती है। हालांकि अपनी पहली फिल्म में भी उसने क्रेडिट रोल में जास्मीन नाम ही रखा था, इसलिए रहस्य और भी गहरा हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि जास्मीन मुस्लिम थी और उसका उपनाम धुन्ना था, जबकि कई लोग उसे पंजाबी भाटिया परिवार की पैदाइश मानते हैं। अफसोस की बात यह है कि जास्मीन के परिवार के सदस्य इस बारे में सटीक जानकारी देने के लिए मौजूद नहीं है और जास्मीन खुद किसी रहस्यमयी परी की तरह उड़ चुकी है। तो दोस्तों, ये थी जास्मीन की कहानी। आपको जास्मीन कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही ऐसी अनसुनी और रोचक किस्से कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।